हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्लूरल इफ्यूजन के बारे में देखेंगे। प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लूरल स्पेस में, और ये इसीलिए होता है क्योंकि प्लूरल सरफेस में एक्सेसिव ट्रांसुडेशन और एक्सुडेशन होता है। ट्रांसुडेशन में पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और टिश्यू ऑनकोनिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और एक्सुडेशन में प्लूरल सरफेस का इन्फ्लेमेशन होता है। प्लूरल कैविटी नॉर्मली लेस देन 20 ml ऑफ फ्लूइड को कंटेन करती है। मैकेनिज्म ऑफ प्लूरल फ्लूइड फॉर्मेशन: पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, टिश्यू ऑनकोनिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है हाइपोप्रोटीनेमिया की वजह से। नेगेटिव इंट्राआर्टिकुलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जैसे कि एटलेक्टेसिस में। परमिएबिलिटी ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन इंक्रीज हो जाता है जैसे कि प्लूरसी और मैलिग्नेंसी में। लिम्फेटिक फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है। ट्रांसडायफ्रामेटिक फ्लूइड फ्लो करता है पेरिटोनियम में से जैसे कि हिपेटिक सिरोसिस। साइंस एंड सिम्टम्स: पेन, डिस्पनिया, ड्राई कफ, weight loss, anorexia, causes smoking, liver cirrhosis, air pollution, allergy, tuberculosis, amyloidosis, bacterial, viral and fungal infection. Investigation: X-ray, CT scan, ultrasonography, percutaneous pleural biopsy, thoracoscopy. Complications: acute pulmonary tuberculosis or miliary tuberculosis, spread of disease to pericardium or peritoneum, pulmonary edema, thrombosis of veins, for example superior or inferior vena cava or iliac or femoral vein, sudden death probably due to pulmonary embolism. Management: general, rest till fluid gets absorbed. Chemotherapy, tuberculous effusion, एंटी-ट्यूबरकुलस थेरापी, मैलिग्नेंट इफ्यूजन। कंप्लीट एस्पिरेशन करने के बाद टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg in 20 ml of saline injection is given into pleural cavity via intercostal drain followed by further 20 ml saline। उसके बाद हम ट्यूब को क्लैंप करेंगे 6 आवर्स के लिए। उसी 6 आवर्स में पेशेंट जो है वो पोजीशन चेंज करता रहेगा। उसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा प्लूरल स्पेस में। उसके बाद हम ट्यूब को अनक्लैंप करेंगे और फ्री ड्रेनेज को परमिट करेंगे। अगर ट्रीटमेंट विथ टेट्रासाइक्लिन फेल हो जाता है या फिर तो डिफिकल्टी होती है विथ इंटरकोस्टल इंट्यूबेशन, तो हम अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में सी पार्वम का यूज करेंगे। 7 mg डाइल्यूटेड सी पार्वम इन 20 ml सलाइन का इंजेक्शन देंगे इनटू द प्लूरल कैविटी। मैनेजमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ: अगर फ्लूइड ज्यादा देर तक प्लूरल कैविटी में रहता है तो फिर सर्टेन डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे कि फाइब्रन जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा और प्लूरा जो है वो थिक हो जाएगी। लंग का री एक्सपांशन जो है वो हैम्पर हो जाएगा और इसकी वजह से थोरैक्स में इमोबिलिटी आ जाएगी और साथ ही साथ फंक्शनल एफिशिएंसी लूज हो जाएगी, जिसे हम फ्रोजन चेस्ट बोलते हैं।